कालू को दे देती है, किंतु कालू को वह इस बात से बेखबर था कि ये अंडा नहीं एक पत्थर है, और आम लेकर वापस नदी में चली जाती है। अरे वाह! तेलपुरा गांव में एक नदी थी। नदी में एक खूबसूरत जलपरी रहती थी। जलपरी का नाम मणिमाला था। एक दिन मणिमाला भूख से तड़प रही थी। अरे, बहुत भूख लगी है और इस तालाब में तो कोई मछली भी नहीं बची और मुझे बड़ी भूख लग रही है। मैं बाहर जाऊं तो कैसे जाऊं? लुटेरे मुझे पकड़ लेंगे। किंतु मुझे अपनी भूख के लिए कुछ करना ही होगा। इतना कहते ही नदी में एक अंडा गिरता है। अरे वाह! ये तो एक अंडा है। पता नहीं ये पानी के ऊपर से आया है। क्यों ना इसी को खाकर अपना पेट भर लिया जाए। वाह! इतना बोलकर मणिमाला जलपरी उस अंडे को खा लेती है। अरे वाह! ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट था। मुझे ऐसे और भी अंडे चाहिए। ये तो सबसे स्वादिष्ट चीज है। मुझे निकलकर देखना होगा ये आया कहाँ से है, क्योंकि मुझे ऐसे ही और अंडे खाने हैं। मणिमाला जलपरी ये बोलते ही पानी से बाहर निकलती है और एक कालू कौवे को नदी के किनारे बैठा हुआ देखती है। अरे वाह! जलपरी, तुम बिल्कुल सही टाइम पे आई हो। मेरा एक अंडा नदी के अंदर गिर गया है। क्या तुमने देखा है? हाँ हाँ, मैंने देखा है। क्या वो अंडा तुम्हारा था? हाँ, वो अंडा मेरा ही था। अभी मेरे हाथ से गिर गया है वो। किंतु जलपरी सोचती है, इस कालू कौवे का तो यहाँ घोंसला भी नहीं है, तो वो इस घोंसले के अंडे तो नहीं होंगे। तुम्हारा तो यहाँ पर घोंसला भी नहीं है, तो ये किसका अंडा था? सच सच बताओ कालू। अच्छा, एक बात बताओ कालू, तुम्हें इस धरती पर सबसे स्वादिष्ट क्या चीज लगती है? कालू मन ही मन में सोचता है, मुझे तो इस धरती पे सबसे अच्छे रानों के अंडे ही लगते हैं। किंतु यह बात मैं मणिमाला जलपरी को नहीं बताऊंगा, वरना वो मेरा अंडा वापस नहीं करेगी। अरे कुछ भी नहीं मणिमाला, सब कुछ अच्छा है यहाँ। किंतु मणिमाला जलपरी कालू कौवे की मन की बात सुन लेती है और उसे पता चल जाता है कि ये अंडा रानो चिड़िया का है। अच्छा कालू भैया, अगर ये अंडा तुम्हारा है तो मैं वापस लाके दे देती हूँ, किंतु पहले तुम मुझे कुछ आम ला कर दो। कालू कौवे को अंडा बहुत पसंद था, तो इसलिए कालू कौवा मणिमाला जलपरी के लिए आम लेने निकल जाता है। लो मणिमाला जलपरी, मैं तुम्हारे लिए आम लेकर आ गया, किंतु अब मेरा अंडा दे दो। मणिमाला जलपरी पानी के नीचे जाती है। अरे वाह! यहाँ एक पत्थर है। क्यों ना मैं जादू से इसको अंडा बनाकर दे दूं और मुझे आम भी मिल जाएंगे। मणिमाला जलपरी अंडे को कालू कौवे को लाकर दे देती है, किंतु कालू कौवा इस बात से बेखबर था कि ये अंडा नहीं एक पत्थर है, और आम लेकर वापस नदी में चली जाती है। अरे वाह! ये तो बड़ी ही अच्छी जलपरी है। मेरा अंडा भी वापस कर दिया। वाह! बहुत स्वादिष्ट अंडा होगा। कालू कौवा जैसे ही अंडे में चोंच मारता है, उसे जोर से एक चोट लगती है, क्योंकि वह अंडा नहीं एक पत्थर होता है और उसकी चोंच टूट जाती है। अरे बाप रे! ये तो बड़ी चालाक निकली। ये अंडा नहीं, ये तो पत्थर है। मणिमाला जलपरी, तुम तो बड़ी ही दुष्ट हो। चलो कोई बात नहीं, दोबारा से चोरी कर लेता हूँ, रानो चिड़िया के ही तो अंडे हैं।
ये बोलकर कालू कौवा वहां से निकल जाता है। अरे वाह, कितना स्वादिष्ट अंडा था। मुझे ऐसे ही अंडे चाहिए। अब मुझे इस कालू कौवे के पीछे जाकर ये देखना होगा रानू चिड़िया का घोंसला कहाँ है। मणिमाला जल परी एक सांप का रूप धारण करती है और रानू चिड़िया के घोंसले के पास निकल जाती है। अरे वाह, ये रहा रानू चिड़िया का घोंसला। अब तो मुझे बहुत सारे स्वादिष्ट अंडे मिलेंगे। लूबी चिड़िया, मैं खाना लेने जा रहा हूँ, तुम अंडों का ध्यान रखना। अरे, तुम अकेले मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम्हें पूरा दिन हो जाता है खाना ढूंढते हुए। हम दोनों एक साथ खाना ढूंढ लेंगे। मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। अच्छा ठीक है, वैसे भी यहाँ बच्चे सुरक्षित हैं। हम दोनों साथ निकल जाते हैं और जल्दी ही खाना लेकर आ जाएंगे। चिड़िया और चिड़ा जैसे ही अपने घोंसले से निकलता है, मणिमाला जल परी सांप के रूप में उनके घोंसले से एक अंडा ले आती है। अरे वाह, यहाँ तो 3 अंडे हैं। एक मैंने खा लिया। ये तो बड़े ही स्वादिष्ट है। अगर मैं पानी से ऊपर रहूंगी तो रोज ऐसे ही अंडे खाने को मिलेंगे। क्यों ना मैं एक सांप का रूप धारण करके यही झाड़ियों में रह लेती हूँ। वाह, ये तो बड़ा ही अच्छा आइडिया है। मणिमाला जल परी सांप का रूप धारण करके झाड़ियों में छिप जाती है। जैसे ही रानू चिड़िया घर आती है, अरे, हमारा एक अंडा कहाँ गया? हमारा एक अंडा नहीं है घोंसले में। किसी ने उसे खा लिया। जरूर हमारे पीछे सांप या बाज आया होगा। अब क्या होगा? हमारे पास सिर्फ 3 अंडे बचे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चों को किसी ने मार दिया। पहले वो कालू कौवा हमारे बच्चों को उठा लेता था और अब पता नहीं कौन हमारे बच्चे को उठा कर ले गया। अरे लूबी चिड़िया, ये जरूर किसी सांप या बाज का काम है। मुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा उसको। किंतु कैसे? हम ये कैसे कर सकते हैं? हम एक छोटे पक्षी हैं, वो हमें मार डालेंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते। अरे नहीं लूबी चिड़िया, मेरे दादा ने मुझे बताया था, एक बार एक नाग देवता था। वह सभी चिड़िया के अंडे खाया करता था, किंतु सबने मिलकर उसे सबक सिखाया। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? हम छोटे छोटे चिड़िया और वो इतने बड़े नाग देवता, हम उन्हें कैसे सबक सिखा सकते हैं? अच्छा, मैं बताता हूँ कैसे। एक बार की बात है, आती है तो देखती है उसके घोंसले के नीचे जो पेड़ है उसमें एक सांप है। ए नाग, क्या तुमने ही मेरे अंडे खाए हैं? क्या तुम ही हो वो दुष्ट प्राणी? हाँ, मैंने ही खाए हैं तुम्हारे अंडे। क्या कर लोगी तुम मेरा? क्या बिगाड़ लोगी? वो बड़े ही स्वादिष्ट अंडे थे। वाह, मजा आ गया खाकर। तुम बहुत दुष्ट हो। तुम्हें क्या दया नहीं आई? वो छोटे बच्चे थे अभी। तुम्हें उन पर दया नहीं आई? क्या तुम्हें मुझ पर दया नहीं आती? रानू चिड़िया रोती रहती है, किंतु नाग को उस पर तरस नहीं आता। क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा, जो तुमने मेरे अंडे खा लिए? अब ज्यादा बोलो मत, वरना तुम्हें भी खा लूंगा। टुन्नी चिड़िया रोते हुए वहां से चली जाती है। कुछ दिन बाद टुन्नी चिड़िया परेशान होकर कहीं और घोंसला बनाने का सोचती है। वह उस पेड़ को छोड़कर कहीं और घोंसला बनाती है। ऐसे ही दिन ब दिन सांप सभी पक्षियों के अंडे खाने लगा।
सभी परेशान थे और एक दूसरे को सब बताते कि कैसे सांप एक उनके अंडे खा रहा है। अरे वाह, ये जंगल तो बड़ा ही स्वादिष्ट निकला। जितने भी अंडे खाता हूँ सभी स्वादिष्ट मिलते हैं। वाह, आज से मैं सब पक्षियों के अंडे खाना शुरू कर रहा हूँ। अभी तक जो बचे थे अब वो भी नहीं बचेंगे। अब तो मैं कौवे के अंडे भी खाया करूंगा। वाह, क्या स्वाद है। बाग के सभी पक्षी सांप से बड़े ही परेशान हो जाते हैं और कुछ तरकीब लगाते हैं। हम छोटे छोटे पक्षी कैसे परेशान करें उस सांप को? कालू कौवा बताता है, क्यों ना हम सांप का मुंह चिपका देते हैं। एक फेविकोल लगाकर अगर हम सांप का मुंह बंद कर दें तो वह कुछ भी नहीं खा पाएगा। हमारे अंडे तो बहुत दूर की बात है। अरे भैया, लेकिन ऐसा हम कैसे करेंगे? वो सांप है। मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम नकली अंडे पर गोंद लगाकर अपने घोंसले में रख देते हैं और जैसे ही नाग उस अंडे को खाएगा उसका मुंह चिपक जाएगा। फिर वह हमारे अंडे तो क्या कुछ भी नहीं खा पाएगा। कौवे की तरकीब अनुसार सब ऐसा ही करते हैं और अपने सक्षम किए हुए आइडिया को संपूर्ण करने के लिए सब एकजुट हो जाते हैं। एक अंडे में गोंद लगाकर घोंसले में रख देते हैं। जैसे ही सांप आता है, अरे वाह, आज तो अंडा कुछ ज्यादा ही चमकदार है। ये तो और भी स्वादिष्ट होगा। वाह, इसे खाने में तो और मजा आएगा। इसको जल्दी से खा